हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज आप लोग यहां पर देख रहे हैं, ये समाज कार्य का प्रश्न पत्र है जो मैं आपके सामने यहां पर ओपन किया हूं। हालांकि ये विगत वर्ष में लेबर वेलफेयर ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई थी, उनमें ये जो है प्रश्न पत्र पूछे गए थे। पोस्ट कोड था वहाँ पे 218/14 यानी 14। हिंदी माध्यम से मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी के बारे में संपूर्ण जानकारी आप सभी को प्रोवाइड कराता हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8506031308। आप मुझे व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं मुझसे। वहीं अगर आप कॉल के माध्यम से बातचीत करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है, आप लोग नोट करिएगा, 7827550998। ये मेरा नंबर है, इस पर आप जो है कॉल कर सकते हैं और मैं आप लोगों को समाज कार्य के बारे में किसी भी पोस्ट को लेकर अगर बातचीत करना चाहते हैं समाज कार्य के संबंध में तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों को इस समय एमपी सेट की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ सोशल वर्क के संबंध में। साथ ही साथ यूजीसी नेट सोशल वर्क जून 2024 के लिए इसकी भी ऑनलाइन क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। एमपी पीएससी की मैं बात करूँ आप लोगों से, असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसकी भी मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस आप सभी लोगों को दोपहर को प्रोवाइड कराता हूँ एमपी पीएससी की। और साथ ही साथ DSSB की भी ऑनलाइन क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ सोशल वेलफेयर ऑफिसर में। तो ये बेसिकली DSSB का ही पेपर है जो आप देख रहे हैं, लेबर वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट कोड 218/14 करके है। हालांकि इन प्रश्न पत्रों पर मैं आप लोगों को विस्तृत व्याख्या लाइव क्लासेस में जिक्र करता हूँ। शाम को हमारी क्लास चलती है 8:30 से 9:30 के बीच में, वो क्लास होती है DSSB की। और दोपहर को 1 to 2 यानी 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में MPPSC की ऑनलाइन क्लासेस मैं प्रोवाइड कराता हूँ। और यूजीसी नेट की क्लासेस का जो समय रखा गया है, एमपी सेट की जो क्लासेस का सिलेबस कॉमन है, इस वजह से इनकी क्लासेस का जो समय रखा गया है वो शाम को है 7 to 8 PM। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्नों को लेकर, फिर हम लोग बातचीत करते रहेंगे बीच बीच में। प्रश्न कहता है कि डैश कमजोर और गैर कमजोर समूहों के बीच की खाई को पाटने में मदद करता है। ये इनमें से 4 ऑप्शन है, क्या आप सामाजिक सहायता लगाएंगे या सामाजिक संस्थान या सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक बीमा। तो देखिए, कमजोर और गैर कमजोर समूहों के बीच की जो खाई पाटने में मदद करती है वो सामाजिक सहायता होता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यानी 102 नंबर का सवाल, कि मुक्त सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की नीति शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है। युगांडा, ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर होगा। युगांडा इज द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का जवाब। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 के बारे में। 103 कहता है कि एक विश्वास या अभिवृत्ति की किसी मामले पर अभिजात वर्ग के लोगों के विचारों को सबसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, उसको क्या कहते हैं। संभ्रांत वर्गवाद, लोकवाद या सर्वसत्तावाद या अभिशमय। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं। आप इस प्रश्न के जवाब भी मुझे दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 आपके सामने इस समय दिखाई दे रहा है। इसका सही जवाब क्या होगा ये आप लोगों को मुझे कमेंट में और यहाँ से भी आप लोग मुझे बातचीत करके बता सकते हैं। यहाँ सही जवाब होगा संभ्रांत वर्गवाद। इसी को हम लोग बोलते हैं इलिटिज्म शब्द कहते हैं। इलिटिज्म बेसिकली संभ्रांत वर्गवाद होता है। ठीक है, जहाँ किसी मामले पर अभिजात वर्ग के लोगों के विचारों को सबसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, और उसी कंडीशन में ये आता है संभ्रांत वर्गवाद, यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट होगा। 104 नंबर का सवाल है, कहता है कि डैश एक विशेष मॉडल के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट विचार है, तो वो संकल्पना होगा या परिकल्पना होगा या सिद्धांत या ढांचा। सही जवाब 104 का ऑप्शन नंबर ए यानी कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो आर क्लियरली स्पेसिफाइड, यानी एक प्रकार से स्पेसिफाइड का मतलब विशेष तरीके से दर्शा रहा है आइडियाज़ को, ड्राइविंग को, फ्रॉम अ पर्टिकुलर मॉडल इज द राइट आंसर। कॉन्सेप्ट ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 105 आपके सामने,
एक परीक्षण जो काम करते समय एक कर्मचारी की कई गतिविधियों और समस्याओं का प्रतिरूप स्थापित होता है। क्वेश्चन नंबर 105 का सही जवाब क्या होना चाहिए, आप लोगों को मैं बता दूं। ऑप्शन नंबर ए सिमुलेशन परीक्षण होता है, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 106 चयन प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या होती है। समूह चर्चा, पैनल चर्चा, भेंटकर्ता को इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं, और ऑप्शन डी कहता है लिखित परीक्षा। तो चयन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कदम जो होता है वो इंटरव्यू होता है, जिसको हम लोग भेंटकर्ता कहते हैं। सही जवाब 106 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। अगला सवाल हमारे सामने 107 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कि गुणात्मक अनुसंधान की विशेषता क्या है। गुणात्मक अनुसंधान की विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन है कि नमूना लेने की संभावना को अपनाना, गलत जवाब हो जाएगा, ये तो प्रतिदर्श की परिभाषा है। केवल एक दृष्टिकोण को अपनाना, केवल एक दृष्टिकोण बेसिकली यहाँ पर गलत हो जाएगा। एक पॉइंट व्यू में अगर आप केवल कह रहे थे तो निदर्शन कह सकते थे, ठीक है, परंतु निदर्शन के कॉन्सेप्ट में ये प्रक्रिया आती है, लेकिन केवल शब्द जहाँ पे भी आता है वो गलत होता है। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि विविध दृष्टिकोण और तरीके, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो 107 का जो ऑप्शन नंबर सी है, वैरायटी ऑफ अप्रोचेज एंड मेथड, वैरायटी मतलब विविध, अप्रोच यानी दृष्टिकोण और मेथड यानी तरीके, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। सांख्यिकी परीक्षण बेसिकली संख्यात्मक है, जाहिर सी बात है, तो ये मात्रात्मक होगा ना कि गुणात्मक होगा। सवाल यही था कि गुणात्मक अनुसंधान की विशेषता क्या थी। क्वेश्चन नंबर 108 डैश अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और नीति दर्शन के कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, नाम विल्फ्रेड पैरेटो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का जवाब। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109, जब कोई व्यक्ति असंगत भूमिकाओं के परिणाम स्वरूप तनाव का सामना करता है तो इसका परिणाम हो सकता है भूमिका के लिए संघर्ष हो सकता है, यानी एक प्रकार से रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है। यहाँ पे सत्य जवाब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, भारत में समाजकारी शिक्षा किस वर्ष आया था। तो आप बता सकते हो सभी लोग, मैंने इसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ, 1936 इज द राइट आंसर होगा, 1936। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से किसने महसूस किया कि 2 या 3 व्यक्तियों के समूह अर्ध समूह और उन्हें समूह मानदंडों की आवश्यकता नहीं है, यह ऐसा किस विद्वान ने महसूस किया। क्वेश्चन नंबर 111 का सही जवाब अगर हम बात करते हैं तो जॉर्ज कैस्पर होमस का नाम आता है, जॉर्ज होमस भी आप कह सकते हो, जॉर्ज सी होमस का भी नाम ले सकते हो। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने आ गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है लोक प्रशासन क्या है। लोक प्रशासन गवर्नेंस है, जिसको हम लोग शासन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करता हूँ 112, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट, तो गवर्नेंस होता है, गवर्नेंस का मतलब शासन होता है, और ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट होगा। आप सभी को बता दें कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एमपी सेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ, यूजीसी नेट जून 2024 की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ। ये क्लास का जो शेड्यूल है बेसिकली 7 to 8 PM रखा गया है, क्योंकि सिलेबस इनका कॉमन है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ MPPSC की, तो इसकी क्लास का जो शेड्यूल रखा गया है वह दोपहर में 1 to 2 PM रखा गया है। और अगर मैं बात करता हूँ DSSB सोशल वेलफेयर ऑफिसर, उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क, एम्स मेडिकल सोशल वर्क या महाराष्ट्र मेडिकल सोशल वर्क, इनकी क्लासेस का जो शेड्यूल रखा गया है शाम को ही 8:30 PM to 9:30 PM रखा गया है। यदि आप इनमें से किसी भी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जानकारी मुझसे लेना चाहते हैं या क्लास ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग, तो मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर, मैंने आपको पहले ही बता रखा है 8506031308 पर आप हमें व्हाट्सअप के माध्यम पर अगर मैं बात करूं तो कॉल भी कर सकते हो और मैसेज भी हमें यहाँ से कर सकते हो। दूसरा मेरा एक नंबर है कॉल का माध्यम, जैसे आप कॉल से बात करना चाहते हैं मुझसे, तो कॉल नंबर मेरा है 7827 अगर मैं बात करूँ 7827550998, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा नंबर को भी आप सभी लोग, या तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने अपना नंबर वहाँ पे नोट कर रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113,
वह शब्द जो कुछ विशेष आवश्यकता वाले लोगों का वर्णन करता है, जो इन जरूरतों को पूरा करने के लिए एक समूह बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 का सही जवाब अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा ना, तो वो चिकित्सा समूह होगा। आपका ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा, जिसको थेरेपी ग्रुप कहते हैं आप लोग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 के बारे में कि विशिष्ट मांगों की पूर्ति ना होने के कारण होने वाले उत्पन्न संघर्ष को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 सही जवाब इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर ए है, अंतरजात संघर्ष, यह ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 ESI अधिनियम है एक 1948 का। कहा गया कि किस वर्ष कर्मचारी राज्य योजना स्थापित हुआ इस अधिनियम के अंतर्गत। 115 का सही जवाब हो जाएगा, वर्ष था वो 1952, कर्मचारी राज्य योजना स्थापित हुआ 1952 में। क्वेश्चन नंबर 116 वह समूह जो सामाजिक इकाई की तरह कामकाज करने के लिए एक पूर्व की आवश्यकता क्या है। पूर्व आवश्यकता क्या है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से पहले, तो यहां पर 116 है। पहला ऑप्शन संचालन, जिसको आप लोग कह सकते हो कंट्रोल। नंबर बी कहता है पावर यानी अधिकार। नंबर सी कहता है ऑर्डर यानी आदेश। नंबर डी कहता है अथॉरिटी यानी प्राधिकार। तो एक समूह को जो सामाजिक इकाई की तरह कामकाज करने के लिए पूर्व आवश्यकता क्या है, तो वह ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पे आदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 117 हमारे सामने ये क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान सवाल दिया गया है आप लोगों के सामने, ये मैं आप लोगों को करवा भी चुका हूँ। तो सवाल है सोशल ग्रुप वर्क प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस पुस्तक के लेखक कौन है ना। मैंने आपको बताया है HB ट्रेकर, जिसको हार्ले बी ट्रेकर कहते हैं, सन 1948 की ये किताब है। मैं आप लोगों से पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। देखिए इनके ऑप्शन के बारे में, इनकी मेन जो किताबें हैं, सभी ऑप्शनों के बारे में और मेन जो किताबें हैं, ये चीज़ें मैं आप लोगों को नोट करवाता हूँ लाइव क्लासेस में। जो बच्चे पेड होते हैं वहाँ पर वो प्रोवाइड कराता हूँ मैं आप लोगों को। ये सोशल वर्क के क्वेश्चन पेपर मैं सभी बच्चों को प्रोवाइड कराता हूँ, चाहे वो UGC नेट के बच्चे हो या MP सेट के बच्चे हो या DSSB के बच्चे हो या MPPSC के ही स्टूडेंट क्यों ना हो। ठीक है, ये सारी क्लासेस में जो है जब क्वेश्चन करवाता हूँ सभी बच्चों को लिंक वहाँ पे शेयर करता हूँ। लेकिन जब टॉपिक करवाता हूँ, अगर टॉपिक रिलेट कराती है तो मैं टॉपिक देता हूँ लिंक। अदरवाइज क्लास का जो शेड्यूल रखा गया है वो क्लास तो आप लोगों को उस समय नियमित समय पर आप लोगों की क्लास चलाई ही जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने 118 नंबर का, सामाजिक कार्यकर्ता का राष्ट्रीय संघ दुनिया में डैश पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ताओं का संगठन है। क्वेश्चन नंबर 118 सही जवाब आपको बताना है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर। विशालतम शब्द जो यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा 118। लार्जेस्ट इज द राइट आंसर आपका यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 119 थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क, ये किताब बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 119 सही जवाब आप बता सकते हो मुझे। सन 1952 की ये किताब थी और वो विद्वान थे गार्टन हैमिल्टन। मैंने आप लोगों को नोट भी करवाया है। क्वेश्चन नंबर 120 यानी 120 कौन परस्पर विरोधी दलों के बीच विवादों को सुलझाने और उनके बीच संचार बहाल करने में मदद कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 120 सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मध्यस्थ बोलते हैं हम इसको, मेडिएटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 121 कहता है कि समाज कार्य मूल्यांकन को आमतौर पर क्या कहा जा सकता है। बहुत अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 121 और सही जवाब आप कह सकते हो मनोसामाजिक मूल्यांकन कहा जाता है। ठीक है, तो समाज कार्य मूल्यांकन आमतौर पर क्या कहा जाएगा, मनोसामाजिक मूल्यांकन कहा जाएगा। ठीक है, सही जवाब 121 वाले का जो माना जाएगा साइको, अगर हम बात करते हैं सोशल असेसमेंट के अंतर्गत ये चीजें रिलेट होगी। क्वेश्चन नंबर 122 इनमें से एक विकासात्मक संगठन है, इसमें से एक विकासात्मक संगठन है, आपको बताना है वो कौन सा विकासात्मक संगठन है। क्वेश्चन नंबर 122 का यूएनडीपी ऑप्शन नंबर सी भाई करेक्ट जवाब है। यूएनडीपी के बारे में मैंने हाल ही में आप लोगों को पढ़ाया, जब आप लोगों को यूएनओ के बारे में बता रहा था, ILO के बारे में बता रहा था, उस कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 123 किस महाद्वीप में काम करने वाला गरीबों की संख्या सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 123 सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूँगा कि इसको ध्यान रखें। अगर आप किसी समाज कार्य के या लेबर वेलफेयर ऑफिसर के संबंध में जानकारी अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है
60313008 पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम पर भी कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप पर भी कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। वहीं मेरा अगर कॉलिंग माध्यम यानी आप मुझसे कॉल्स पर बात करना चाहते हो तो मेरा नंबर है 7827550998। ये मेरा कॉल के माध्यम का नंबर है, आप मुझसे संपर्क डायरेक्ट कर सकते हैं कॉल से। ठीक है, यदि आप समाज कार्य में ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो किसी के बारे में, अगर सोशल वर्क पढ़ रहे हैं आप तो अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कॉल करिए, तुरंत मैं आपको जानकारी भी दूंगा। ऑनलाइन क्लास भी लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124, डैश अनुसंधान का एक प्रमुख लक्ष्य घटनाओं, तथ्य और स्थितियों का वर्णन करना है। सही जवाब आपको बताना है 124 का सत्य ऑप्शन वर्णात्मक होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा 124। क्वेश्चन नंबर 125, डैश एक पैमाना जिसका मूल्य पूर्ण शून्य बिंदु है और एक मान के अनुपात को दूसरे को बताता है, इस समय इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? 125 का तो वह अनुपात होगा, रेशियो यानी अनुपात इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 126 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विचार विश्लेषण का एक लक्षण है? वह बेसिकली व्यक्तिनिष्ठता है। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 127, जेरंटोलॉजी में पढ़ा चुका हूं, जेरंटोलॉजी शब्द किस वर्ष में खोजा गया था? क्वेश्चन नंबर 127 मैं आपको बता दूं कि यहाँ 1903 होगा। इस प्रश्न का जवाब 1903 और किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ये बेसिकली एक प्रश्न जो गया होगा, ये कॉमन क्वेश्चन, इसका सभी बच्चों को कॉमन नंबर मिला होगा। जेरंटोलॉजी शब्द का वर्ष बेसिकली 1903 है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 128, 1920 के दशक में मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के इलाज के लिए डैश से अस्पतालों में हस्तांतरित किया गया था। 128 का सही जवाब बेसिकली अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पागलखाना यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 128 में। तो 128 का मैं आप लोगों से कहूँगा सभी लोग कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाले ऑप्शन का चुनाव करें आप सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 129 का। किस वर्ष ने भारतीय मनोरोग सामाजिक संस्थान कार की स्थापना की गई थी? क्वेश्चन नंबर 129 सही जवाब 1970 होना चाहिए। डॉक्टर आर के उपाध्याय का नाम आप लोगों को मैं सुना चुका हूँ। 1970 वाली प्रक्रिया में जो भूमिका होती है वह ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, डॉक्टर उपाध्याय का नाम याद रखिए क्योंकि इससे संबंधित यही है, उन्हीं ने इसी का स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 130, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका क्या रही है? क्वेश्चन नंबर 130 सही जवाब होगा बहुआयामी रहा हो, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी डायमेंशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वभौमिक अधिकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 131 का तो देखिए अपनी संपत्ति का अधिकार बेसिकली सार्वभौमिक अधिकार के अंतर्गत शामिल है ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 132, किस वर्ष में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को सम्मेलन को अपनाया गया था? बड़ा अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 132 का तो 2006 था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 133 कहता है कि डैश से कम आयु के नाबालिगों का विवाह बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 के तहत निषिद्ध है। मैंने अभी हाल ही में 133 नंबर के सवाल पर विचार भी किया हो, जो कि ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करता हूं वहां पर जो उस एक्ट में मेंशन किया गया है वो 14 वर्ष मेंशन किया गया है। 133 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट यहां पर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक जनसंपर्क माध्यम के अंतर्गत नहीं आता है? जनसंपर्क के माध्यम के अंतर्गत नहीं आता तो टेलीफोन नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 135, दूसरों के साथ लगाव बनाने की आवश्यकता को क्या कहा जा सकता है? 135 का सही जवाब संवर्धीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 136, उस मानस विज्ञानी का नाम क्या है जिसका सामाजिक शिक्षण सिद्धांत बताता है? अभी मैंने कल के सवाल में बताया है आप लोगों का कि आक्रामकता किसी भी अन्य मानव व्यवहार की तरह सीखी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 136 सही जवाब बेसिकली अल्बर्ट बेंडूरा का है, सामाजिक शिक्षण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। इन सभी ऑप्शनों के बारे में इनके मेन जो कॉन्सेप्ट है ये मैं ऑनलाइन क्लासेस में जिक्र करूंगा। क्वेश्चन नंबर 137, अन्य व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ाने की प्रेरणा को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 137 सही जवाब आपको बताना चाहिए। इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा,
पर हितवाद होता है, ये ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट यहां पर माना जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल थे जो मैं आप लोगों से अभी करवाया है। लेबर वेलफेयर की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑफिसर की, जो 218-14 करके आया था DSSB के। विगत वर्ष का ये प्रश्न पत्र था, आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था मैंने। ये प्रश्न यूजीसी नेट के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ एमपी सेट के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सोशल वर्क से, जिन लोगों ने सोशल वर्क से एमपी सेट को भरा है, निश्चिंत रहें, सोशल वर्क का सिलेबस बेसिकली वहां पर फॉलो होगा एमपी सेट में। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं DSSB MPPSC की, अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमसे कॉल पर बातचीत कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने आप लोगों को 2-3 बार बता चुका हूं, या डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आप मेरे नंबर को देख सकते हो, वहां से आप मुझे कॉल कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही।